तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। ये है मेरी गदा, यदि आप इसे उठा ले तो मैं अपनी पराजय स्वयं स्वीकार कर लूंगा। यह कोई साधारण गदा नहीं है देवी, इसे हमने विशेष रूप से हनुमान को प्रदान किया है। पता करो कि हनुमान पंपापुर के लिए प्रस्थान हुआ कि नहीं। हनुमान के जीवन का उद्देश्य अति शुभ है। उनका जीवन संसार के कल्याण करने के लिए हुआ है। श्री राम और हनुमान का मिलन बहुत सुखद है। लोक कल्याणकारी है इन दोनों शक्तियों का मिलन। समस्त गुरु भ्राताओं, गुरु भ्राताओं, गुरु भ्राताओं, गुरु भ्राताओं, गुरु भ्राताओं, गुरु भ्राताओं, आप सभी ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। आज मध्याह्न काल में गुरुदेव हम सभी शिष्यों से विशेष वार्ता करेंगे। स्मरण रहे, आज मध्याह्न काल में आप सभी से आवश्यक समझे और निश्चित समय में एकत्र हो। ऐसी कौन सी बात है भार्गव? कैसी वार्ता करेंगे गुरुदेव? क्या मारीच और सुबाहु ने पुनः कोई घात किया है? सब वहीं पर एकत्र हो। आज सभी के प्रश्नों का उत्तर वहीं पर मिल जाएंगे। पता नहीं क्या होने वाला है। कहीं आश्रम खाली करने की बात तो नहीं है? बात तो कोई गंभीर ही है। चलो वहीं चलकर पता चलेगा कि क्या बात है। प्रणाम गुरुदेव। आज हमने तुम सभी को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बुलाया है। हम एक विशाल यज्ञ करना चाहते हैं जो कि एक विशेष यज्ञ है। यदि ये यज्ञ बिना किसी बाधा के संपन्न हो गया तो ये राक्षसगण हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और इस यज्ञ की विशेषता यह है कि इस यज्ञ में मैं स्वयं आहुति दूंगा। किसी भी दशा में मुझे अस्त्र नहीं उठाना है। यदि मैंने अस्त्र उठा लिया तो ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। किंतु हमें यह पता है कि ताड़का और अन्य राक्षसगण इस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देंगे। हम जानना चाहते हैं कि हमारे शिष्यगणों में कितने ऐसे शिष्य हैं जो अपने प्राणों की बलि देकर इस यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कराना चाहेंगे।
सब शांत क्यों हैं? क्या हमारे यज्ञ की रक्षा करने वाला यहां पर कोई भी नहीं है? क्या कोई ऐसा नहीं है जो इस यज्ञ की रक्षा करने का विश्वास भी दे सके? हमारे शिष्यों को अपने प्राणों से इतना मोह है। जिस धर्म की रक्षा के लिए हम तुम्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्या व्यर्थ है वो शिक्षा? हमें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए, वो भी इसी क्षण। मैंने मौन होने की शिक्षा नहीं दी थी। मैं यज्ञ की रक्षा करूंगा गुरुदेव। गुरुदेव, मैं भी यज्ञ की रक्षा करूंगा। गुरुदेव, हम आपके साथ हैं। मैं भी आपके साथ हूँ गुरुदेव। गुरुदेव, मैं भी आपके साथ हूँ। जिन्हें मानवता और धर्म से अधिक अपने प्राणों का मोह है, उनके लिए इस सिद्धाश्रम में कोई स्थान नहीं है। उनके लिए हमारी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। वो इसी क्षण यह आश्रम छोड़कर चले जाएं। हम भी आपके साथ हैं गुरुदेव। हम सब आपके साथ हैं गुरुदेव। बस मैं यही सुनना चाहता था। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। संकट मोचन जय हनुमान। अरे मुझ पर प्रहार करो, प्रहार करो मुझ पर। संकट मोचन जय हनुमान। हमें प्रसन्नता है कि चाहे जैसे भी हो, हमारे सभी शिष्य इस यज्ञ की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। हमारा उद्देश्य किसी के प्राण लेना नहीं। हम अपने सभी शिष्यों से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। किंतु यह भी एक कटु सत्य है कि आप सभी एक अज्ञात भय से पीड़ित हैं। यही भय समस्त आर्यावर्त में व्याप्त है। कोई आगे बढ़कर इन राक्षसों का सामना नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति अपनी अपनी आत्मरक्षा के उपाय ढूंढने में लगा है। राजा जनक के पास शिव का धनुष है, किंतु उसका कोई प्रयोग नहीं होता। पूजा होती है उसकी। अयोध्या नरेश दशरथ वृद्ध हो गए हैं। चौथेपन में उन्होंने पिता का सुख पाया है। उन्हें अपने पुत्रों से इतना मोह है कि वो कोई भी साहसिक कार्य करना ही नहीं चाहते। हमें उनके इस मोह को भंग करना होगा। उनके पुत्र दैवी शक्तियों से संपन्न हैं। उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्र हित में होना चाहिए, आर्य धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। अन्यथा हमें रक्षस संस्कृति स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ेगा। क्षमा करें गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं अयोध्या कुमार की योग्यता से हम सबों को क्या लाभ होगा? हाँ गुरुदेव, राजसुख का भोग करने वाला राजकुमार राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है?
उन्हें सामना करना होगा और इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तुम सब दशरथ कुमार की योग्यता का अनुमान हनुमान के अतुलित बल, बुद्धि और कौशल को देखकर लगा सकते हो। जिसका सेवक इतना विलक्षण है, वो स्वयं कितना विलक्षण होगा। तुम सबको दशरथ कुमार से बहुत कुछ सीखना है। परंतु ये कैसे संभव होगा गुरुदेव? वे तो अयोध्या में हैं। अब समय आ गया है कि दशरथ कुमार अयोध्या में नहीं, सिद्धाश्रम में हो, क्योंकि हमें उनकी आवश्यकता है। तुम सब निश्चिंत रहो, तुम्हारा साथ देने के लिए दशरथ कुमार इस तपोवन में होंगे। तुम्हें मुझ पर प्रहार करना है राम, लेकिन ध्यान रहे कि लक्ष्य साधने में भूल मत करो। मेरे संकेत पर तुम चारों बाण संधान कर मुझ पर प्रहार करोगे। प्रत्यंचा चढ़ाओ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ततर्थ, सावधान, प्रहार, 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 प्रहार। अरे मुझ पर प्रहार करो। प्रहार करो मुझ पर। मैंने कहा राम, प्रहार करो। भरत, लक्ष्मण, मुझ पर बाण चलाओ। क्या हुआ? यही शिक्षा दिया तुमको? यही सीखा है तुमने? क्या मेरे निर्देश का कोई अर्थ नहीं? राम, तुम तो जानते हो कि आज तुम सबकी परीक्षा है, फिर भी तुमने मुझ पर बाण से प्रहार नहीं किया। बोलो लक्ष्मण, कोई उत्तर है तुम्हारे पास? जी गुरुदेव, हमने भैया राम को देखकर आपके ऊपर बाण नहीं चलाया। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम चारों ने एक दूसरे को देखकर मुझ पर प्रहार नहीं किया। नहीं गुरुदेव, हमने केवल राम भैया को देखा। उन्होंने कुछ सोचकर ही बाण नहीं चलाया, इसलिए हमने भी नहीं चलाया। क्यों राम? मेरे आदेश के बाद भी तुमने मुझ पर प्रहार नहीं किया? क्षमा करें गुरुदेव, लेकिन आपने ही हमें सिखाया है कि हमें बिना कारण जाने किसी पे प्रहार नहीं करना चाहिए। आपने हमें बाण चलाने के लिए तो कहा, लेकिन आपने हमें ये नहीं बताया कि हमें आप पर बाण चला के प्रहार क्यों करना है। मुझे तुम चारों पर गर्व है। आज की परीक्षा में तुम विशेष योग्यता से उत्तीर्ण हुए और शस्त्र विद्या में तुम सफल हुए। संकट मोचन जय हनुमान। महर्षि के आश्रम में जाऊंगा और श्री राम जी के बारे में पता लगाकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। संकट मोचन जय हनुमान। बहुत कुशल हो तुम हनुमान। ऋषियों को प्रसन्न करना तो कोई तुमसे सीखे। नहीं माते,
उनको प्रसन्न करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो केवल अपने दायित्व का निर्वाह किया है। दायित्व? कैसा दायित्व? मैंने बताया तो माते कि मेरे कारण महर्षि विश्वामित्र के 2 शिष्य राक्षसों के बंदी बन गए थे। उन्हें मुक्त कराना मेरा दायित्व था और मैंने उन्हें मुक्त करा दिया। तो क्या राक्षसों ने तुम पे प्रहार नहीं किया? राक्षसों को तो अवसर ही नहीं मिला माते। पता है माते, वहां एक विशाल राक्षसी है, परंतु वो जितनी विशाल है उतनी शक्ति नहीं है उसमें। वो तो मेरी गदा भी नहीं उठा पाई। ये देखिए, ये है मेरी गदा। यदि आप इसे उठा ले तो मैं अपनी पराजय स्वयं स्वीकार कर लूंगा। गदा नीचे रखकर तो देख बानर, इसे उठाकर इतनी दूर फेंकूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। उठाइए देवी ताड़का। उठाइए देवी ताड़का, उठाइए। सचमुच? हाँ माते, आप तो जानते हैं कि मैं कभी असत्य नहीं बोलता। एक बात पूछूं माते? हाँ हाँ, जो भी पूछना है पूछो। इसमें संकोच किस बात का? माते, श्री राम कब आएंगे? उनके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे पता है, लेकिन मैं ये कैसे बता सकती हूँ? मैं तो बस इतना कह सकती हूँ कि तुम्हारे श्री राम के बिना मेरा मन भी नहीं लगता है। तो मैं पता लगा कर आऊं माते? यदि आप आदेश देंगे माते, तो मैं तुरंत महर्षि के आश्रम में जाऊंगा और श्री राम जी के बारे में पता लगाकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जिस कार्य के लिए गए हैं उसको बिना किसी बाधा के संपन्न होने दो। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी वो स्वयं आ जाएंगे। संकट मोचन जय हनुमान। अब प्रस्थान का समय हो रहा है और राजमहल में सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। संकट मोचन जय हनुमान। बोलिए देवाधिदेव महादेव की प्रभु श्री रामचंद्र की। बोले शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमान की। प्रिय भक्तों, साक्षात भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को ऐसी कौन सी शिक्षा पानी थी? वो तो सभी विद्याओं के स्वयं स्वामी है। पुनः वो वशिष्ठ जी के आश्रम में क्यों गए पंडित जी? सब मानव लीला है। उन्हें तो धरती लोक में मानव लीला जो करनी थी, मुनि वशिष्ठ जी के कुछ बताने से पहले ही श्री राम जी सब कुछ जान लेते थे। क्या वशिष्ठ जी राम जी के भगवान होने की बात जानते थे पंडित जी? हीरे की चमक कहीं छुपती नहीं है। वशिष्ठ जी तो ब्रह्म ज्ञानी थे, उनसे कुछ नहीं छुपता है। वो तो सब कुछ जानते थे। वशिष्ठ जी जो कुछ भी करते थे वो भी भगवान के द्वारा की हुई उस लीला का अंश मात्र थे। पंडित जी, चारों भाई शिक्षा पूरी कर घर जाने के नाम पे प्रसन्न हो रहे होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। उधर उनकी शिक्षा पूरी होने वाली थी
और इधर श्री राम की प्रतीक्षा में हनुमान जी व्याकुल हो रहे थे। दूसरी तरफ विश्वामित्र जी श्री राम को सिद्धाश्रम लाने की तैयारी में थे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आज तुम चारों भाइयों ने इस आश्रम में अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली है। मुझे इस बात का संतोष है कि महाराज दशरथ ने जिस उद्देश्य से तुम चारों को मेरे संरक्षण में भेजा है, तुम चारों उसमें सफल हुए। तुम्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि तुम चारों राजकुमार हो और कल उस पद की गरिमा को बढ़ाओगे जिस पर आज महाराज दशरथ विराजमान हैं। इस कारण तुम्हारा दायित्व सामान्य विद्यार्थियों से और बढ़ जाता है। मात्र कौशल ही नहीं, पूरे आर्यवर्त का भविष्य तुमसे जुड़ा है। इसलिए यहां की शिक्षा और संस्कार का उपयोग करते हुए यहां से जाओ और धन्य करो कौशल को। अपनी योग्यता से, अपनी कर्मठता से, और धन्य करो समस्त धरती को। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। गुरुदेव, ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हम चारों भाइयों को शिक्षा प्रदान की है। हम सब धन्य हैं आपका सानिध्य पाकर। हाँ गुरुदेव, हम धन्य हुए गुरुदेव। पर गुरुदेव, हमारे यहाँ शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद गुरु दक्षिणा देने की परंपरा है। तो बिना गुरु दक्षिणा दिए हम गुरु आश्रम से कैसे जा सकते हैं? हम उचित समय पर गुरु दक्षिणा की मांग स्वयं करेंगे। अब प्रस्थान का समय हो रहा है और राजमहल में सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।